चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहन कात्यायनी शुभम दध्या देवी दानवघातिनी। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। कात्यायनी नवदुर्गा 9 रूपों में 6वें रूप है। यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक में उनका उल्लेख प्रथम किया है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया। वे शक्ति की आदि रूप हैं, जिसका उल्लेख पाणिनि पर पतंजलि के महाभाष्य में किया गया है, जिसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई थी। उनका वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में किया गया है, जिसे 400 से 500 ईसा में लिपिबद्ध किया गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से 10वीं शताब्दी में लिखित कालिका पुराण में उनका उल्लेख है, जिसमें विध्यान या उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वे लाल रंग से जुड़ी हुई हैं। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी में उनकी पूजा की जाती है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधन में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की, इसी कारण ये कात्यायनी कहलाई। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी के दाहिने तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्र में तथा नीचे वाला वर मुद्र में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मन चाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग्य क्षीण हो तो भी विवाह हो जाता है। अब मैं आपको इनकी पूजा की विधि बताऊंगी। अगर आप पूजा सुबह के समय करें तो पूरब या उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करें। शाम के समय करें तो पश्चिम मुख करें। 17 मुख गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना शुभ होता है और माता इससे प्रसन्न होती हैं। गोधनी वेला के समय यानी जब सूर्यास्त हो रहा हो तब इनकी पूजा करना सबसे अच्छा होता है। कात्यायनी का यंत्र भी पूजनीय है। माताजी के विग्रह, पिक्चर फ्रेम या यंत्र को सबसे पहले पंचामृत से नहलाएं, फिर पीले या लाल वस्त्र अर्पित करें। स्वयं भक्त भी पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। माता को हल्दी चंदन का लेप लगाएं। आप स्वयं चंदन का टीका माथे पे लगाएं। माँ के सक्षम घी का दीप जलाएं और उन्हें पीले फूल अर्पित करें। माता को पीला नैवेद्य अर्पित करें या शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। अगर ये शहद चांदी या मिट्टी के पात्र में अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम होगा। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करें। माँ के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करें। ओम कात्यायनी महामये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में करुते नमः। माँ कात्यायनी का ये मंत्र 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अं कं कात्यायन्यै नमः। दोस्तों, इससे ये वीडियो समाप्त होता है। नवरात्रि के नवदुर्गे के सारे वीडियो जरूर देखें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अपलोड्स की खबर सबसे पहले आपको पहुंचे। धन्यवाद। शुभ नवरात्रि।